गुड इवनिंग एवरीवन। आज का यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस क्लास में हम लोग अलस कथा को एक नए अंदाज में कार्टून के रूप में एनिमेशन के साथ देखेंगे। और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेगा या फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको देखेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग टेस्ट का रिजल्ट देख लेंगे। तो चलिए जल्दी से इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग अभी नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ लीजिए। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए आप लोग के सामने अलस कथा का जो मैंने वीडियो बनाया है कार्टून के रूप में उसको आप लोग को दिखाऊंगा। उसके बाद फिर टेस्ट का रिजल्ट और क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत पुराने समय की बात है। मिथिला में एक बीरेश्वर नाम के मंत्री थे। वे स्वभाव से दानी एवं कारुणिक थे। वे सभी अनाथ एवं आलसियों व्यक्तियों को उनके इच्छा के अनुसार अन्न, वस्त्र एवं भोजन दिया करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि सभी क्रियाहीन पुरुषों में आलसियों का पहला स्थान है, क्योंकि वे लोग अपने पेट की अग्नि से पीड़ित रहने पर भी कुछ नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ के जितने भी धूर्त लोग थे वे लोग भी बनावटी आलस बना करके पहुँच गए, जिसके कारण अलसशाला में बहुत द्रव्य व्यय होने लगा, यानी कि बहुत अधिक धन का खर्च होने लगा। जिसके कारण वहाँ के उपस्थित नियोगी पुरुषों ने, कर्मचारियों ने कुछ उपाय सोचा। और उपाय में सोचे कि इन आलसियों का, इन लोगों का परीक्षा लेना होगा, नहीं तो हम लोगों का एक दिन सारा धन खर्च हो जाएगा और ये दुख की बात है। तो इसके लिए वहाँ के नियोगी पुरुषों ने एक दिन जब सभी आलसी सोए हुए थे तब उस अलसशाला में आग लगा दिया गया। जब अलसशाला में आग लगा दिया गया तो वहाँ पर जितने भी धूर्त लोग थे पहले भागे, और जो पीछे भाग रहे हैं समझिए थोड़ा आलसी थे। तो अलसशाला में आग लगाने के बाद आलसियों की परीक्षा हुई और सारे भाग गए, लेकिन वहाँ पर 4 लोग सोए रहे। देखिए इन चारों को, 4 लोग सोए रहे और आपस में बात कर रहे हैं। पहला व्यक्ति बोलता है कि अरे ये हल्ला कैसा हो रहा है। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि लगता है इस घर में आग लग गया है। और तीसरा व्यक्ति बोलता है कि यहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को भीगा हुआ चटाई या कंबल से ढक दे। और चौथा व्यक्ति बोलता है कि कितना बोल सकते हो तुम लोग, चुप रहो, सुतो और सोने दो। तो चलिए इन चारों का बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन चारों का बात वहाँ पर उपस्थित नियोगी पुरुष कर्मचारी लोग सुन रहे थे। तो इन चारों की बातों को सुनकर वहाँ के नियोगी पुरुषों ने क्या किया आप लोग जानते हैं। तो देखिए इन वहाँ के नियोगी पुरुषों ने चारों का बाल पकड़ के घर से बाहर निकाला, अलसशाला से बाहर निकाला। और अलसशाला से बाहर निकालने के बाद नियोगी पुरुष कहते हैं, क्या कहते हैं ध्यान से सुनिएगा। तो नियोगी पुरुष कहते हैं कि पति रेव गति स्त्रीनाम बाला नाम जननी गति न अलसानाम गति काचित लोके कारुणिकम बिना। यानी कि स्त्रियों के पति, स्त्रियां जो है अपनी पति पर आश्रित रहती है, बच्चों अपने माँ पर, और इस संसार में आलसी व्यक्ति का कोई दयालु पुरुष के सिवाय अलावा कोई नहीं हो सकता है। तो ये रहा अलस कथा का। चलिए वीडियो समाप्त हुआ। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे और अलस कथा को एक बार फिर से समझे होंगे। अब चलिए हम लोग इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकता है या फिर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है फिर पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चन आप लोग टेस्ट में दिए थे उसी का सलूशन अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन था, अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो हम लोग भली भांति इस बात को जानते हैं कि अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें मानव के गुणों एवं दोषों तथा उसके उपाय पर, मतलब इस पर आधारित कहानी दिया गया है और यह सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है विद्यापति के द्वारा। देखिए दूसरा क्वेश्चन था कि आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो आग लगने पर 4 लोग नहीं भागे, जैसे कि आप लोग वीडियो में भी देखे कि आग लग गया अलसशाला में, लेकिन 4 लोग वहाँ पर सोए रहे और सोकर आपस में बातें कर रहे थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, संसार में बच्चों की रक्षक कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि संसार में बच्चों की रक्षक माँ होती है। और देखिए जब चारों आलसियों का बाल पकड़ करके वहाँ के नियोगी पुरुष उनको घर से अलसशाला से बाहर निकालते हैं, तब ये लोग एक श्लोक का उच्चारण करते हैं कि पतिरेव गति स्त्रीनाम बाला नाम जननी गति और न अलसानम काचित लोके कारुणिकम बिना। यानी कि स्त्रियों के रक्षक, स्त्रियों की गति उनके पति होते हैं और बच्चों की उनकी माँ, और इस संसार में आलसी व्यक्ति का गति रक्षक केवल एक दयालु पुरुष ही
हो सकता है, आप लोग वीडियो में भी देखें। चलिए, तो अब देखिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति एक प्रसिद्ध मैथिली कवि थे और उनको मैथिली कोकिल के भी नाम से जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है अलस कथा की रचयिता कौन है? तो वही है, अलस कथा की रचयिता विद्यापति है और अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का विशेष भाग है। ठीक है, ये रहा मेरा 5 ऑब्जेक्टिव जो प्राय इंपॉर्टेंट है। वैसे आप लोग इस चैप्टर को पूरा पूरा अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं और इस चैप्टर से और भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान में रखिए और यह चैप्टर आसान भी है, एक कहानी के रूप में है, तो आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए, अब जो हम टेस्ट में 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे उसका आप आंसर देखेंगे और आप लोग अगर हम क्वेश्चन को समझा देंगे, आप लोग स्क्रीन पर देखकर अगर लिखना चाहेंगे तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन था कि चारों आलसियों के वार्तालाप को लिखे। तो देखिए, जब अलसशाला में आग लग गया, धूर्त लोग भाग गए, जो थोड़े कम आलसी थे वे लोग भी भाग गए, लेकिन जो भयंकर आलसी थे वे लोग सोए हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तो पहला आलसी बोलता है कि अरे ये हल्ला कैसा हो रहा है। तो दूसरा आलसी बोलता है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे कि पहला आलसी बोलता है कि हल्ला कैसा हो रहा है, दूसरा बोलता है कि लगता है इस घर में आग लग गया है, और तीसरा आलसी बोलता है कोई यहाँ पर धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को भीगा हुआ चटाई या कंबल से ला करके ढक दे। और चौथा व्यक्ति बोलता है कि अरे अरे बचाल सब कितना बोल सकते हो, कितना बोलते हो, एकदम शांत रहो, सुतो और सोने दो। तो ये था चारों का बात जो आप लोग लिखे हैं। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन था कि अलसशाला में धूर्तों की पहचान कैसे हुई। देखिए, अलसशाला में धूर्तों की पहचान कैसे हुई जानते हैं कि जब अलसशाला में बहुत लोग बनावटी आलस बना करके आने लगे अन्न, वस्त्र और भोजन प्राप्त करने के लिए, तो जो नियोगी पुरुष थे वो लोग आलसियों के पहचान के लिए उस अलसशाला में आग लगा दिए, और आग लगा दिए तो धूर्त लोग भाग गए और थोड़े कम आलसी थे वे लोग भी भाग गए, लेकिन आलसी लोग वहाँ पर मतलब टिके रहे। तो धूर्तों की पहचान मुख्य रूप से आग लगा करके हुई। अगला क्वेश्चन था स्त्री, बालक एवं आलसियों का रक्षक कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि स्त्री के रक्षक उनके पति होते हैं, बालक के रक्षक माता होती है, माँ होती है, और आलसियों का रक्षक इस संसार में केवल एक दयालु पुरुष ही हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन था आग लगने पर अलसशाला में क्या हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि जब अलसशाला में आग लगा तो सबसे पहले धूर्त लोग भाग गए, उसके बाद जो कम आलसी थे वे लोग भी भाग गए, जो बनावटी आलस करके आए थे वे लोग भी भाग गए, लेकिन वहाँ पर 4 लोग सोए रहे और सो करके आपस में बातचीत कर रहे थे। देखिए अगला क्वेश्चन था कि वीरेश्वर स्वभाव से कैसे थे और उन्होंने आलसियों के लिए क्या किया और क्यों किया। देखिए वीरेश्वर स्वभाव से दानी थे, कारुणिक थे, और उन्होंने आलसियों के लिए उनको रहने का व्यवस्था दिए, अन्न वस्त्र भोजन दिए। और क्यों दिए? क्योंकि हम जानते हैं, देखिए जो चैप्टर का पहला श्लोक था उसका अर्थ था, श्लोक था कि निर्गति नाम च सर्वेशम अलसा प्रथमो मता किमचिम क्षमतु जठरेन अग्नि अपि बहनीना, यानी कि निर्गतिहीन पुरुषों में, सभी क्रियाहीन पुरुषों में आलसियों का पहला स्थान है, क्योंकि ये अपने पेट की अग्नि से पीड़ित रहने पर भी अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। तो ये था 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टेस्ट में दिए थे। चलिए अब हम लोग रिजल्ट देखते हैं। तो इस बार का रिजल्ट सबसे शानदार रहा है, क्योंकि टेस्ट में जो भी क्वेश्चन थे पूरे आसान क्वेश्चन थे। तो अब अपना अपना रिजल्ट सुन लीजिए, देख लीजिए। तो पंजवारा का रिजल्ट है बॉयज लोग का। सबसे तो बॉयज में 3 आदमी का फुल मार्क्स आया है। देखिए कौन कौन है। डिम्पू प्रभात 15 नंबर, सौरभ कुमार जसमतपुर 15 नंबर, नमन भगत 15 नंबर, उसके बाद आयुष राज 14 नंबर, दिव्यम कुमार 14 नंबर, अंकित कुमार 14 नंबर, कुंदन कुमार 13 नंबर,
और गुलशन कुमार 12 नंबर और आयुष कुमार जसमतपुर 12 नंबर। गर्ल्स में देखिए कमला जगाती 15 नंबर, रितु कुमारी 15 नंबर, जिया भगत 15 नंबर, शिवानी कुमारी 15 नंबर, नीति तिवारी 15 नंबर, प्रीति कुमारी 15 नंबर, रुचि सावर्ण 14 नंबर, कोमल कुमारी 15 नंबर, मौसम कुमारी 13 नंबर और अंजलि कुमारी 13 नंबर। चलिए अब रनगांव का रिजल्ट देख लीजिए। तो रनगांव में रंजन कुमार 15 नंबर, शिवम आर्मी 15 नंबर, धर्मेंद्र कुमार 15 नंबर, आरती कुमारी 15 नंबर, लक्ष्मी रानी 15 नंबर, खुशी प्रिया 15 नंबर, महिमा पंडित 15 नंबर, निकुंज कुमार 15 नंबर, शुभम शंकर 15 नंबर, ज्योतिका कुमारी 15 नंबर, अंजलि कुमारी 15 नंबर, रजनीकांत 15 नंबर, अनोखा कुमारी 15 नंबर, मिस्टर यादव 14 नंबर, बबीता कुमारी 14 नंबर, अंजू कुमारी 13 नंबर, आदित्य 13 नंबर, ओम नारायण 13 नंबर, अमित कुमार 10 नंबर, छोटू कुमार 10 नंबर, सपना कुमारी 13 नंबर, नैतिक राज 12 नंबर, लक्ष्मी कुमारी 12 नंबर। और 10 नंबर से कम जिसका नंबर आया उसका रिजल्ट हम यहाँ पर नहीं दिखाए हैं, उसका रिजल्ट हम क्लास में दे देंगे, बता देंगे।